दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या भारत में सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है? जी हाँ, लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि एक समय तक जब चारों तरफ ये देखते थे कि सनातन की क्या स्थिति है तो दुर्गति ही दिखाई देती थी। दूसरों के यहाँ छोड़ दे, हमारे अपने देश में भी यही था। मंदिरों पर ताले लगाए जा रहे थे, घंटियां बजाने से रोका जा रहा था और तो और खुलेआम हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। और अब देखिए, मस्जिदों के भीतर से मंदिर निकल रहे हैं, धरती फाड़ कर मंदिर निकल रहे हैं और उन लोगों को अब सबक सिखाया जा रहा है जो कभी सनातन के दुश्मन थे, और वो भी कानून के जरिए। और विदेशों में तो क्या ही कहें, चारों तरफ सनातन की एक लहर देखने को मिल रही है। जिसको देखो वो सनातन में आना चाहता है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं बता रहा है कि सनातन अटल है और सनातन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो इनको और सत्य कर देती हैं। वो खबरें हैं घर वापसी की। जिधर देखो उधर लोग घर वापसी कर रहे हैं। बीते हफ्ते ही करीब 500 से ज्यादा मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। इन्हीं में से कुछ खबरें ऐसी हैं जो शायद आपको बतानी चाहिए। उनमें से एक खबर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पर भारी संख्या में मुस्लिमों ने एक साथ सनातन धर्म को अपनाया। इसके अलावा एक और खबर है जहाँ 100 साल पुराने मंदिर को इस्लामी अधिग्रहण से मुक्त करा दिया गया। इस्लामी झंडे को उखाड़ फेंक कर वहाँ पर भगवा लगा दिया गया। तो दोनों खबरें जानेंगे। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, अच्छा लगता है। तो चलिए बात करते हैं पहली खबर के बारे में, और वो खबर आई है हापुड़ से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसी खबर आई जिसने मुसलमानों में सनसनी मचा के रख दी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या आई? जी हाँ, वही घर वापसी की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 150 से ज्यादा मुसलमानों ने एक साथ इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। और ये एक दो परिवार नहीं थे, बल्कि 45 से ज्यादा परिवार थे। अब ये भी तो आपको जानना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और ये पहले मुस्लिम कब बने थे। तो यहाँ पर इन्हीं परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उनके दादा परदादा में सनातन धर्म की गहरी जड़ें थी। उन्होंने कहा कि उनका परिवार धोबी जाति से ताल्लुक रखता था, लेकिन मुगलों के अत्याचारों के कारण उन्हें इस्लाम को अपनाना पड़ गया था। और अब वह समय है जब वे चाहते हैं कि वो इस्लाम को छोड़े और सनातन धर्म में वापस आ जाए, और वो आ भी गए। इन्हीं सदस्यों में से सलमान खान अब संसार सिंह बन चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने दादा श्यामलाल सिंह के नाम पर उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से ब्रज घाट में किया। हाँ, ऐसा तो है कि वो करीब 5-6 साल पहले घर वापसी हुई है उनकी। वो गांव दिल्ली 39 से आए थे। जाति से वो धोबी थे। मैं बाजितपुर और नांगल का पुरोहित हूँ, लेकिन धोबी समाज के पुरोहित अंकुर शर्मा जी हैं। वो यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने के बाद में अपना नाम वंशावली दर्ज कराने के लिए अंकुर शर्मा की दुकान पर गए। संसार सिंह ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से पाकिस्तान के इस्लामाबाद का रहने वाला था और उनके दादा परदादा हिंदू ही थे, लेकिन मुगलों ने जब उन पर अत्याचार किया तो उन्हें इस्लाम अपनाना पड़ा था। और बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आकर दिल्ली में बस गया था। और अब इस परिवार में 45 से ज्यादा अधिक घराने हो चुके हैं, जिसमें टोटल 150 सदस्य हैं। और उन्होंने एक ऐलान किया। वो ऐलान ये किया कि अब परिवार के सभी लोग आज से ही हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, त्योहारों को मनाएंगे और तो और अंतिम संस्कार भी वैसे ही करेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने दादा के अंतिम संस्कार से की और इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम वंशावली में दर्ज किया गया। ये कहानी है जी, वो पहले थे इस्लाम धर्म अपना लिया था बंटवारे के टाइम पे, तो अब जो है उन्होंने सनातन धर्म में अपनी वापसी करी है और यहाँ के एक पुरोहित जी से अपने पूजा पाठ करा के उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। और फिर उन्होंने धोबी समाज से अपने कन्वर्ट हुए थे, तो उन्होंने मेरे पास पोथी पत्र में अपने पूर्वजों के नाम लिखाए थे। सभी परिवारों ने गंगा में नहाकर खुद को शुद्ध किया, पूजा की, हवन किया और पूरा विधिवत तरीके से सनातन धर्म अपनाया। इस पर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चले अब दूसरी और इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि आई उत्तर प्रदेश के बरेली से। दोस्तों, बरेली में 100 साल पुराने मंदिर को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। इस्लामी झंडे को उखाड़ फेंका गया, उसकी जगह भगवा झंडा लहराया गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी खबर आ गई और हम सबको पता नहीं चला। तो चलिए आपको बताते हैं, हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में ही एक मंदिर है जिसका नाम गंगा महारानी मंदिर है। इसका निर्माण हुआ था 1905 में और उस समय सरकारी जमीन भी दी गई थी इस मंदिर को। लेकिन होता यह है
कि यहाँ पर आज के समय में देखने को मिलता है कि यहाँ कोई मुस्लिम परिवार रह रहा है। इस मुस्लिम परिवार से कई बार कहा जाता है कि भाई ये मंदिर की जमीन है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप तो जानते ही हैं ऐसे ये लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो इस बार पुलिस की मौजूदगी में इस कब्जे को खाली कराया गया। यहाँ पर जो इस्लामी झंडा लगा हुआ था उसको हटाया गया और इसको शुद्ध भी किया गया। दरअसल ये बरेली के किला क्षेत्र के बाकरगंज में स्थित है। जब यह मंदिर बना था उसी के कुछ समय बाद से ही यहाँ पर रहने वाले परिवारों ने धीरे धीरे मंदिर की जमीन पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था और मंदिर के अंदरूनी हिस्से को तोड़कर अपनी जगह बना ली थी, जिसमें से वाजिद अली और उसका परिवार भी था, जिसने 40 सालों से इस मंदिर के भवन पर कब्जा कर रखा था। जब यह बात मीडिया में आई तो जिलाधिकारी ने खुद मामले की जांच शुरू की। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम यहां पर पहुंचती है, मामले की गंभीरता को समझती है, राजस्व रिकॉर्ड देखती है, जिसमें यह पता चलता है कि मंदिर के दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड में ही ये जगह और ये भूमि श्री गंगा महारानी मंदिर के नाम पर ही दर्ज थी। लेकिन वाजिद अली ने दावा ये किया कि उनके पिता पहले इस क्षेत्र में चौकीदार के रूप में काम करते थे और उन्होंने कभी मंदिर या मूर्तियों को नहीं देखा। हम यहाँ पर चौकीदार हैं, हमारे फादर यहाँ पर चौकीदार है सरकारी समिति के, जिसमें खाद है। यहाँ पे मूर्तियाँ भी थी, पहले हटा दी गई। यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं थी। देखिए मुझसे उम्र में जो बड़े लोग हैं वो भी यहाँ के रहबंदा है, वो यहाँ रहते हैं, वो उनके बुजुर्ग यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। उनसे भी आप पूछ सकते हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं हमारे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि मेरे फादर को इसमें 35 साल होंगी जॉब करते हुए। 35 साल से हमने इसमें कोई भी मूर्ति नहीं देखी, ना किसी तरह की कोई मूर्ति है इसके अंदर, और न ही ये मंदिर है। और वह और उनका परिवार 40 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और प्रशासन से 8 महीने का समय मांग रहे हैं ताकि वह अपने सामान को हटाकर इस जगह को खाली कर सकें। लेकिन जब जांच की गई तो असलियत कुछ और ही थी। फिलहाल यहाँ पर इस्लामी झंडा हटा दिया गया है, भगवा ध्वज फहरा दिया गया है। 1905 में राकेश सिंह के परिजनों द्वारा गंगा महारानी मंदिर के लिए दान किया गया था और ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना मंदिर है कटघर में। वहाँ से पार्वती परिवार की मूर्ति हुआ करती थी और माता गंगा की मूर्ति हुआ करती थी और चांदी के खड़ाऊ जो वहाँ मंदिर में स्थापित थे वो हुआ करते थे। लेकिन वहाँ एक अतिक्रमणकारी कब्जेदारी वाजिद द्वारा गलत तरीके से वहाँ कब्जा किया गया है और वहाँ मांस मदिरा का सेवन करता है, मंदिर की गरिमा को भंग करता है। उसके पास कोई तथ्य नहीं है, अपने आप को चौकीदार बताता है एक समिति का, और जबकि वो समिति डोली रघुवर दयाल में जाके शिफ्ट हो चुकी है सालों पहले, और सबके ताले तोड़ दिए, मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दी, मंदिर की मूर्तियां गायब कर दी ताकि मंदिर का अस्तित्व मिटा सके। क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या ज्ञापन? हम हिंदू महासभा की तरफ से जिला प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि हमारे दस्तावेज हैं सारे, और ये पिछले कई वर्षों से शिकायत करते चले आए। अब क्योंकि प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है तो इस मंदिर को भी जीर्णोद्धार कराया जाए, मुक्त कराया जाए, ताकि हिंदू समाज वहाँ पूजा पाठ कर सके और जो इतने दिन से बंधक पड़ा है वहाँ उसको शुद्धिकरण करा के उससे मुक्ति हो सके और मंदिर का शुद्धिकरण और पूजा जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।